सो बेटा हम लोगों ने डिस्कस करनी थी कि हाउ वी कैन फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैन रिमूव अ कांस्टेंट्स एंड फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेटा राइट डाउन द क्वेश्चन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, form the partial differential equation by eliminating by eliminating eliminating constants, by eliminating constants from z is equals to x square plus a into y square plus b। ठीक है अरुण, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने कि नहीं लास्ट टाइम न्यूमेरिकल? नेहा? नो मैम। ओ चलो, तो बेटा यहाँ पे देखो आपके पास दो कांस्टेंट है ए एंड बी, इन नो दोनों मैम। को एलिमिनेट करना है आप लोगों ने। आफ्टर एलिमिनेटिंग आप लोगों ने क्या मैम इंट्रोड्यूस किया था? हाँ नेहा? अब देखो जी हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। फर्स्टली बेटा जी इफ वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, करली z अपॉन करली x दैट इज इक्वल्स टू 2x। बेटा इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, साथ में b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b। बेटा सिमिलरली अगर मैं फाइंड करूंगी करली z अपॉन करली y, इसके लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज करते थे, करली z अपॉन करली x इज डिनोटेड बाय अ p। तो बेटा q मेरा कितना आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली y, दिस इज इक्वल्स टू बेटा फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सेकंड वेरिएबल को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए है वो कांस्टेंट आ गया, ये कितना आ जाएगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब बेटा देखो आपका मेन मोटिव तो यही है कि आप लोगों ने यहाँ से a और b को रिमूव करना है, किसी ना किसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो बट कांस्टेंट्स ना हो। तो बेटा चेक करो यहाँ से अगर मैं निकाल लूं तो p अपॉन 2x किसकी वैल्यू आ गई, p अपॉन 2x किसकी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर प्लस b की, एंड q अपॉन 2y मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ बेटा इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर तो मेरे पास z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू p अपॉन 2x इंटू q अपॉन 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी की मैंने वैल्यू पुट कर दी। सो अवर z इज इक्वल टू, z कितना आ गया मेरा, पी क्यू ओवर 4xy। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसको रीराइट करेंगे 4xyz इज इक्वल्स टू पी क्यू, सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि बेटा इसमें देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो वो हमारे क्या हो गए, इंट्रोड्यूस, और बेटा जो हमारे कांस्टेंट थे वो दोनों के दोनों कांस्टेंट क्या हो गए हैं, रिमूव। अब बेटा ये जो हमने नेक्स्ट पार्ट करना है दैट इज राइट डाउन, नेक्स्ट पार्ट हमारा फॉर्म ऑफ पीडीई, फॉर्म ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, फॉर्म अ फॉर्म ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग बाय एलिमिनेटिंग बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, सो बेटा राइट डाउन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है by eliminating the constants, so first equation is z is equals to a e raised to power minus b square into y cos b x। so second हमारा जो पार्ट है that is a x square
प्लस बी वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड बेटा राइट डाउन द थर्ड पार्ट is z is equals to z is equals to a into x plus y plus b into x minus y प्लस ए बी टी प्लस सी. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इन तीन न्यूमेरिकल्स में फॉर्म करनी है पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग अ कांस्टेंट. यहाँ पे बेटा ये देखिए कांस्टेंट कौन से हैं, ए एंड बी. हियर द कांस्टेंट्स आर ए एंड बी. सेकंड में भी बेटा जी कांस्टेंट है. अब हम पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं फर्स्ट. ठीक है, सो फर्स्ट का देखिए बेटा जी सोल्यूशन हम लोगों ने करना है कि z मेरा कितना है, द वैल्यू फॉर z इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई कॉस बी एक्स. ठीक है, आपके पास बेटा दो कांस्टेंट है, एक कौन सा कांस्टेंट है ए और दूसरा कौन सा कांस्टेंट है बी. ठीक है, पहले बेटा हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब बेटा जी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा मेरा, करली जेड अपॉन करली एक्स. ठीक है, ए कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, बी रेज टू पावर कितना है तो वो भी बेटा जी इन टर्म्स ऑफ वाई है, दैट इज आल्सो एज इट इज. अब बेटा कॉस का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव फॉर कॉस इज माइनस माइनस साइन बी एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल करोगे तो इंटू क्या आ जाएगा बी. ठीक है, तो अगर मैं इसको रीराइट करूं क्या आ रहेगा मेरे पास, ए ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी साइन बी एक्स. ठीक है, अब बेटा सेम हम लोग फाइंड कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. फिर देखेंगे अगर इन दोनों में से किसी ना किसी तरह ए और बी हमारे पास से रिमूव हो गए. सो बेटा अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करती हूँ, देखो ए कांस्टेंट, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा सिर्फ किसका, ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई का. ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, तो बेटा डेरिवेटिव कितना रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, साथ में क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर. तो बेटा इसका करूंगी कितना आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स. ठीक है, क्योंकि cos bx किसका फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ x है, तो वो मेरा जो फंक्शन है वो एज इट इज ही मुझे लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब बेटा देखो क्या इन दोनों से करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y की हेल्प से मैं किसी ना किसी तरह कांस्टेंट रिमूव कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे मैं a का निकालूंगी आंसर कुछ और आएगा, यहाँ से a का निकालूंगी तो इन टर्म्स ऑफ b आ रहा है, b का भी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है. ठीक है, अब बेटा जी चेक कीजिए अगर मैं क्या करूं इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, एक बार फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं तो मेरे पास क्या आएगा. ठीक है, एक्स का बेटा जी मैं डेरिवेटिव एक बार फिर कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर. ठीक है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, बेटा ये ए मेरा एज इट इज e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज, बेटा b कांस्टेंट है माइनस b. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू cos bx इंटू b. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर माइनस b स्क्वायर इंटू वाई. अब बेटा b इंटू बी कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर इंटू cos bx. ठीक है, अब बेटा जी ये हमें पता है कि करली z अपॉन करली x को हम क्या लिखते हैं p, दिस इज अवर q. एंड अगर बेटा जी हम दो बार डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारा क्या होता है r. नाउ बेटा चेक करो यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं या कुछ आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और कांस्टेंट ना रिमूव ही हो जाए. ठीक है, चेक करो बेटा. अब बेटा चेक करो अगर आप Q और R को चेक करोगे, व्हाट इज द Q एंड R, Q एंड R कैसे हैं बेटा, सेम है, क्या है, सेम है मैम. हाँ Q एंड R आर इक्वल. ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जब मैंने पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड करनी है तो मींस मैंने कांस्टेंट्स को रिमूव करके किसी ना किसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स में एक रिलेशन फाइंड करना होता है. तो बेटा वो रिलेशन क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू R, दैट इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों का मेन मोटिव क्या है बेटा, आप लोगों ने
जितने भी कांस्टेंट होंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको रिमूव करके उनको उनको रिमूव करके क्या इंट्रोड्यूस करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है। सो बेटा हम नेक्स्ट जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी, हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस? बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसमें एक सेकंड डिस्कस करें, शाबाश। नो मैम। चलो लिखिए फिर नेक्स्ट बेटा, भी जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, क्या था हमारा नेक्स्ट पार्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी अगेन दो ही कांस्टेंट है आपके पास, ए एंड बी। ठीक है। इनको आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव। फर्स्टली हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x। सेकंड वेरिएबल को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो दिस डेरिवेटिव इज 0। और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारा, 2z करली z अपॉन करली x, क्योंकि z क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से देखिए बेटे जी, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 अगर मैं कॉमन लेके दूसरी साइड शिफ्ट कर दूं, ए एक्स प्लस जेड इंटू पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगी, द वैल्यू फॉर a इज इक्वल्स टू माइनस जेड पी अपॉन क्या रहेगा x। दिस इज अ वैल्यू ऑफ अ a। पहले बेटा जी हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो क्या आ गया मेरे पास, 2ax प्लस 0 प्लस 2z कली z अपॉन कली x इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस zp इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू फाइंड करी। अब बेटा इसी जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 0 प्लस 2by, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डेरिवेटिव, 2z इंटू करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेटा 2by, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया मेरे पास, 2z³ इज इक्वल्स टू 0। अगेन बेटा 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, 0.2 वो कितना हो गया 0। तो b की वैल्यू मेरे पास कितने आएगी, माइनस ZQ अपॉन वाई। अब बेटा a और b की अगर आपके पास वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो गया तो सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, माइनस ZP अपॉन x इंटू क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस ZQ अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 1 के इक्वल। तो एक ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल। बेटा हमारे पास क्या बन गया, माइनस जेड पी एक्स माइनस ZQ प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम z कॉमन ले लें तो क्या रहेगा मेरे पास, z minus px minus qy is equals to 1. So that is our required partial differential equation. ठीक है। तो बेटा हर एक इक्वेशन में सेम प्रोसेस अप्लाई नहीं होना, हर एक इक्वेशन पे डिफरेंट डिफरेंट रूल डिस्कस होगा। जैसे बेटा यहाँ पे हमने जब भी डेरिवेटिव किए हैं तो डायरेक्टली हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, हम लोगों ने डायरेक्टली a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है। तो बेटा हर एक इक्वेशन पे वेरी करेगा कि कैसी इक्वेशन है, वहां से कैसे बेटा जी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए हमारे पास z क्या है, z इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए बी इंटू टी प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये अब देखो z डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है।
तो बेटा मेरे पास कांस्टेंट कितने हैं, द कांस्टेंट्स आर ए एंड बी, ठीक है, कांस्टेंट तो वही है ए एंड बी, बट बेटा यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन से आ गया, अब एक्स वाई एंड टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई एंड टी। तो z पहले हम लिखते हैं, z किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस ए बी into t plus c is also a constant, ठीक है, x y and t ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर ली z अपॉन कर ली x, a x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, b का 0 प्लस b आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू कली z अपॉन कली x, क्योंकि बेटा t भी अनदर वेरिएबल है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो जाएगा 0, c अनदर 0, ठीक है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 0। अब बेटा जी चेक कीजिए, अगर हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली y, तो दैट इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। अब बेटा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करूं, करली z अपॉन करली t, करली z अपॉन करली t मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू b, ठीक है। अब बेटा देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन इक्वेशंस आ गई। अब बेटा जी इन तीन इक्वेशन से अगर मैं किसी ना किसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स का रिलेशन फाइंड कर लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पीडीई, ठीक है। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखिए जी हम लोग, बेटा मैं ऐड करूंगी, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी, करली z अपॉन करली x प्लस करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2a, which implies the value for a is equals to 1 upon 2 curly z upon curly x plus curly z upon curly y, a की वैल्यू आ गई। अब बेटा सिमिलरली अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी, करली z अपॉन करली x माइनस करली z अपॉन करली y, सो आप लोग चेक करो a माइनस a कितना हो जाएगा 0, b माइनस ऑफ माइनस b कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 करली z अपॉन करली x माइनस करली z अपॉन करली y, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इनटू अ थर्ड, जो मेरे पास था रिलेशन करली z अपॉन करली t इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली t इज इक्वल्स टू, बेटा a की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 करली z अपॉन करली x प्लस करली z अपॉन करली y, ठीक है। सेकंड वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 b की वैल्यू करली z अपॉन करली x माइनस करली z अपॉन करले y, ठीक है। तो बेटा 1/2 ये कितना हो गया 1/4, अगर बेटा इनको करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर करली z अपॉन करली x का स्क्वायर माइनस करली z अपॉन करली y का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया बेटा जी, ये मेरी टर्म क्या आ रही है a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड PDE, ठीक है। तो बेटा अगर आप चेक करोगे जितने भी हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं बेटा, हर एक में डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, हर एक में डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो दैट्स वाई बेटा जी आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा हर एक में आपको खुद ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा कंसेप्ट यूज होके मेरे कांस्टेंट एलिमिनेट होंगे, जहाँ इजीली बेटा जी हम लोग विद द हेल्प ऑफ विच कंसेप्ट हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे कांस्टेंट्स, ठीक है। तो चेक करो अगर इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, शाबाश, No, ma'am. बाकी हाँ जी, बाकी अरुण, नो मैम। ओके चलो। अब बेटा ये तो था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने क्या करना था, ठीक है, जिसमें बेटा जी हम लोगों ने एलिमिनेट करने थे कांस्टेंट्स, ठीक है, आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट टॉप
जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं उसमें बेटा जी हम लोगों ने आर्बिट्रेरी फंक्शंस रिमूव करने हैं, ठीक है। सो बेटा अब हमने फॉर्म करनी है पीडीई बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फॉर्म टू फॉर्म अ पीडीई बाय 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 eliminating by eliminating arbitrary फंक्शंस, ठीक है। कि कोई मेरे पास बेटा जी फंक्शंस होंगे, उनको एलिमिनेट करके हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी। ऐसे ही बेटा जी हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव करके जो हमारी इक्वेशन में हुए फंक्शन उनको कर देना है एलिमिनेट, ठीक है बेटा। कंसेप्ट किसका यूज होगा अगेन कि हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप लोगों ने किसी न किसी तरह से रिलेशन फाइंड करना है इनटू द जो आपके पास के डेरिवेटिव आ जाए और जो हमारे फंक्शंस है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके लिए बेटा जी राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर्म द PDE partial differential equation by eliminating arbitrary function from the following relations write down relation number 1 z is equals to f of x square plus y square। सेकंड बेटा जी लिखिए क्वेश्चन, सेकंड पार्ट is z equals to function of y upon x एंड बेटा नेक्स्ट लिखिए थर्ड पार्ट z is equals to f of x square minus y प्लस g ऑफ x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी देखो जो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कौन सा फंक्शन आ रहा है, हमारा फंक्शन कौन सा आ रहा है, फंक्शन इज अ f। तो दैट मीन्स कि बेटा टू फॉर्म द पीडीई हमें इस f को किसी न किसी तरह विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमूव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट बेटा ये गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन z इज इक्वल्स टू, z किसके इक्वल है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटा। सेम हम लोगों ने हमारे पास सिर्फ एक ही पावर है कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। तो बेटा इफ वी फाइंड करली z अपॉन करली x, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो वो कितना आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ f क्या बन जाएगा, डैश f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बेटा हमें नहीं पता f सिंपली किसका फंक्शन है, x का के y का, f इन्वॉल्व बोथ द वेरिएबल्स x एंड y, तो हमने क्या लिख दिया f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बेटा जी जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आ जाएगा साथ में 2x, ठीक है। तो करली z अपॉन करली x हम क्या लिखते हैं p। सिमिलरली बेटा अब अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो देन अवर करली z अपॉन करली y, f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साथ में बेटा जी क्या आ जाएगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव फॉर y स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 2y, ठीक है। बेटा देखो इन दो डेरिवेटिव से विद द हेल्प ऑफ दीज टू डेरिवेटिव्स आप लोग किसी न किसी तरह f फंक्शन को रिमूव कर सकते हो। इन दो डेरिवेटिव्स की हेल्प से क्या आप लोग किसी न किसी तरह से एफ फंक्शन को रिमूव कर सकते हो, जो आपके पास लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा हाउ वी कैन रिमूव एफ फ्रॉम दीज टू। शाबाश हाँ, मैम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हमें अगर चलो अगेन कर देंगे तो बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड करा जरा, इन दोनों को p अपॉन q, p की वैल्यू क्या है f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास इंटू 2x, और q की वैल्यू क्या है f डैश x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 2y।
बेटा दिस टर्म इज कैंसल विद दिस, 2 and 2 कैंसल, p अपॉन q, तो बेटा p अपॉन q किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन y, विच इम्प्लाइज py minus qx is equals to 0, that is our required partial differential equation. चेक करो अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, शाबाश। हाँ जी बेटा, बोलो जल्दी से। ठीक है ना बेटा, देखो हमने सिंपली डिवीजन की, जब बेटा जी हमने डिवीजन फाइंड की तो तभी हमारे पास एफ डैश के साथ एफ डैश कैंसिल हो गया ना बेटा, डेरी जो हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन था वो एफ, वो इसी फंक्शन की हेल्प से रिमूव हो गया, और क्या डेरिवेटिव आ गया, p और q, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारी क्या बन गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा सेम है, आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू y, और उसको डिवाइड करोगे, यू गेट यूर pde। ठीक है, मैं बेटा अब यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल करने जा रही हूँ। सो अवर थर्ड न्यूमेरिकल इज, थर्ड न्यूमेरिकल में बेटा चेक करो, जो हमारा z है, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पे बेटा अब दो फंक्शन आ गए मेरे पास, एफ एंड जी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे जी हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। ठीक है, पहले बेटा अगर मैं करली z अपॉन करली x फाइंड करूँ, ठीक है, इफ आई फाइंड करली z अपॉन करली x, बताओ तो जरा क्या आएगा डेरिवेटिव, करली z अपॉन करली x, शाबाश। मैम f dash 2x plus एफ g यहाँ dash बेटा 2x. पहले एफ डैश फंक्शन एज इट इज into the derivative of that function, that is a 2x, साथ में क्या आएगा बेटा, g dash x square plus y into the 2x। ठीक है, अब बेटा देखो, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसको बेटा जी सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब बेटा देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, वो भी एक सिंपल डेरिवेटिव से, तो ये रिमूव नहीं होगा। अब हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करले y। ठीक है, करली z अपॉन करले y मीन्स बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो क्या रहेगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो साथ में अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा पार्शियली, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, सो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू, बेटा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, तो साथ में जो मेरे पास y का डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा, 1। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, और बेटा अब देखो, इन दो पार्शियल डेरिवेटिव्स में से आपके पास बेटा कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा कि आप एक की वैल्यू पुट करो तो दूसरा एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो फिर बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, बेटा हम लोग फाइंड कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो बेटा जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आप देखो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, जब बेटा जी हम सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये एक फंक्शन हो जाएगा, अब दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, तो क्या आएगा, करली z स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा बेटा जी, पहले देखिए बेटा जी 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, ये जो मेरा फंक्शन है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब बेटा जी प्लस 2x इसका डेरिवेटिव करते हैं,
इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, डेरिवेटिव फॉर दिस, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, साथ में क्या रहेगा 2x, सिमिलरली प्लस क्या रहेगा जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू क्या रहेगा इंटू 2x, ठीक है बेटा। सिंपली हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे जब हमने डबल डेरिवेटिव अप्लाई करना था तो इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया और दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब बेटा जी 2 यहाँ से देखो 2x अगेन कॉमन आ रहा है तो वो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब तो बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए, तो हम जो y वाली टर्म है कली z अपॉन करली y उसका भी डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, कली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे क्या रहेगा एफ डबल डैश फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो बेटा इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने जब विद रिस्पेक्ट टू क्या करना था, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना था, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा एक नेगेटिव आना था, ये नेगेटिव नेगेटिव मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू बेटा जी क्या आ जाएगा इंटू 1, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, ठीक है। अब बेटा देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब देखो बेटा जी हम लोगों ने देखना है कि यहाँ से हमारे पास कोई किसी टाइप का रिलेशन आ रहा है जिससे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सके कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटा अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं विद x, ठीक है बेटा, अगर मैं देखो डायरेक्टली तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ तो ये किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, करली स्क्वायर z अपॉन करली वाई स्क्वायर की, बट बेटा ये वैल्यू किसी के इक्वल नहीं आ रही, ये वैल्यू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये किसके इक्वल आ सकता है, दिस इज इक्वल टू दिस, बट ये क्यों कैसे आएगा अगर मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इफ आई मल्टीप्लाइड विद द एक्स, तो बेटा ये जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है x इंटू करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4x क्यूब, 4x क्यूब, 4x क्यूब एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब बेटा जी अगर आप चेक करोगे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू ये जो फर्स्ट वैल्यू जब हमने फाइंड किया था करली z अपॉन करली x, करली z अपॉन करली x प्लस 4x क्यूब, और बेटा ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर z अपॉन करले y स्क्वायर। सो यहाँ पे बेटा जी अगर आप चेक करोगे देखो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा x के साथ मल्टीप्लाई भी किया है क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमारी बेटा जी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है, जैसी हमें बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही थी, तो हमने x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो जब बेटा जी आपने x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि जो जैसी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। सो बेटा एक बार इसको अच्छी तरह से चेक करो न्यूमेरिकल, शाबाश।
शाबाश नेहा, बेटा क्लियर है? बोलो बोलो। Yes, ma'am. अरुण, यस ठीक है बेटा, ये आप लोगों को देखो वहां पे हो सकता है डायरेक्टली ना पता चले ये कैसे करना है, ठीक है? तो बेटा आप लोगों ने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, डेरिवेटिव फाइंड करके आप लोगों ने वहां पे सोचना है कि कैसे इन वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड हो सकता है, ठीक है? सो अवर नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज, चलो बेटा नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।